हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन जो चैप्टर नंबर 6 में हमने देख लिया था। एंड अब द्रविड़ा एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स की स्टाइल हम देखने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोज में हमने बहुत सारे जो टेम्पल्स थे उनके स्ट्रक्चर देखे थे, लाइक गोपुरम की बात करें या फिर आपके जो बाकी कंपोनेंट होते हैं द टेम्पल आर्किटेक्चर। यहाँ पे हमें देखना है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, इसका गोपुरम है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द द्रविड़ा एंड द साउथ इंडियन टेम्पल की क्या क्या स्टाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द्रविड़ा भी आपकी एक स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर की, फॉलो इन साउथ। ये भी पूछ सकती है यूपीएससी। जैसे हमने नगरा टेम्पल में देखा था, द्रविड़ टेम्पल इज एनक्लोज विद इन द कंपाउंड वॉल। यहाँ पे कंपाउंड वॉल मिलती है आपकी। द फ्रंट वॉल हैज द एंट्रांस, जो कि गेटवे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? गोपुरम। एंड द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर, इसको हम क्या बोलते हैं? विमान, जो कि वहां पे क्या था? विमान इन तमिलनाडु। एंड साउथ में इसको शिखर बोलते हैं। सॉरी, साउथ में विमान एंड नॉर्थ में शिखर। स्टेप पिरामिड दैट इज ज्योमेट्रिकली रेदर देन कर्विंग। शिखर इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में शिखर था। यहाँ पे इसको हम विमान भी बोलते हैं। एग्जैक्टली इसको तो गोपुरम बोलेंगे, बट जो मेन टेम्पल होता है ये वाला, इस तरह, ये एग्जैक्टली गोपुरम के कंटेक्स्ट में, तो इसको कंफ्यूज मत करें विमान जो शिखर के साथ। देन इन द साउथ इंडिया टेम्पल्स, द वर्ड शिखर का मतलब क्या होता है? क्राउनिंग एलिमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वो हम आगे देखेंगे। एट द टॉप ऑफ द टेम्पल विच इज यूजुअली शेप्ड लाइक स्मॉल स्तूपिका ऑन एक्टागोनल क्यूपुला, इसको बोल सकते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू अमालक और कलश। जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल के ऊपर इस टाइप का जो स्ट्रक्चर था उसको हम कलश बोल रहे थे, यहाँ पे उसी को हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज शिखर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कलश ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसको शिखर बोलते हैं। एंड नॉर्थ इंडिया में इसको कलश बोलते हैं। एंड नॉर्थ इंडिया में जो ये कंप्लीट होता है इसको शिखर बोलते हैं, एंड इसको वहां पे साउथ इंडिया में विमान। वेयर एट द एंट्रांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसको जो टेम्पल के ग्रह पे होता है, यूजुअली फाइंड इमेज सच एज मिथुन्स, रिवर गोडेस गंगा एंड यमुना। इन द साउथ यू विल जनरली फाउंड द फेयर्स, द्वारपाल आपको मिलते हैं। तो द्वारपाल आपके साउथ में है, नॉर्थ में आपकी जैसे जैसे गंगा यमुना इन सब की मूर्तियां वगैरह मिल सकती है। डोर कीपर्स जो गार्डिंग करें टेम्पल्स को। इट इज कॉमन टू फाइंड ए लार्ज वाटर रिजर्वायर, ये भी आपका साउथ में मिलता है, इसको हम टेम्पल टैंक बोलते हैं। एनक्लोज विद द कॉम्प्लेक्स एंड सब्सिडियरी श्राइन यहाँ पे मिलती हैं, आइदर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द मेन टेम्पल और लोकेटेड एट द डिस्टिंक्ट सेपरेट स्मॉल श्राइन मिलती हैं बिसाइड द मेन टेम्पल्स। एंड नॉर्थ इंडिया में आइडिया ऑफ मल्टीपल शिखर आए थे आपके टुगेदर एज ए क्लस्टर वाज नॉट पॉपुलर इन साउथ। तो मल्टीपल शिखर कहाँ पे थे? नॉर्थ इंडिया में। And at some of the most sacred temples of South India, the main temple in which Griv Garaj था, in fact one of the smallest towers. This is because it is usually the oldest part of temple. And with the passage of time, the population and size of the town associated with the temple would have increased, and it would have some become necessary to make a boundary around the temple. तो ये हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेन मंदिर होता है, यहाँ पे जो एंट्रांस है इतना बड़ा भी हो सकता है और ये इतना भी हो सकती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? गोपुरम। यहाँ पे नंदी वगैरह हो सकता है। जन ये वाला जो होल है इसको हम मंडप बोल रहे हैं। एंड ये जो पूरा का पूरा है इसको हम विमान, और इसके ऊपर जो ये वाला पोर्शन है इसको हम शिखर। बेसिकली द्रविड़ टेम्पल की हम बात करें। एंड जहाँ पे ये मेन मूर्ति रखी गई भगवान की, इसको ग्रिप करें। एंड दिस वुड हैव बीन टोलर दैट लास्ट वन, एंड गोपुरम वुड हैव बीन loftier. एंड फॉर इंस्टांस सिंगम टेम्पल जो कि तिरुचुपल्ली में है, had many as 7 concentric यहाँ पे rectangular enclosure walls हैं, and each with gopurams, and the outermost is newest, while the tower जो है right in the center housing the Griv is oldest. And temple that started becoming a focus of urban architecture. ये क्वेश्चन आपका आया भी था मेंस में कि टेम्पल की रेलेवेंस आप बता सकते हो। तो अर्बन आर्किटेक्चर के लिए जैसे कांचीपुरम में तंजावुर का जो टेम्पल है, फिर तंजौर का टेम्पल बोलते हैं। मदुरई और कुंभाकोन आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स ऑफ द तमिलनाडु, जहाँ पे ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी रोल ऑफ टेम्पल वाज नॉट लिमिटेड। ऐसा नहीं था कि रिलीजियस मैटर के लिए था, बट यहाँ पे इकोनॉमिक रिच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गए थे जो कि कंट्रोल कर रहे थे वास्ट एरिया ऑफ लैंड। जस्ट एज देर आर मैनी सब डिविजन भी थे इन द मेन टाइप्स ऑफ नगरा टेम्पल्स में, एंड देर आर सब डिविजन ऑल्सो द्रविड़ा टेम्पल्स में भी है। तो हर एक के डिवीजन होंगे। देखो बेसिकली 5 डिफरेंट शेप, जिसमें स्क्वायर शेप हो सकता है। यूजुअली इसको क्या बोलते हैं? कुत्ता। तो ये थोड़ा टेक्निकल पोर्शन शुरू हुआ है, इसको याद रखना है। कुत्ता बोल सकते हो, कुत्ता थोड़ा वर्ड है कुत्ता। एंड ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं? कुटासरा। और रेक्टेंगुलर और शला दैट इज अयास्त्र। इलिप्टिकल को क्या बोलते हैं? गजाप्रहस्त और एलिफेंट बैक। एंड ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं? बृहत्ता।
डिराइव्ड फ्रॉम वैगन वोल्टेड शेप और एप्साइडल चैत्याज, जहाँ पे हॉर्स शेप यहाँ पे मिलती है, जो घोड़े का पंजा होता है उसकी शेप की। फैसेड यूजुअली कॉल्ड, इसको नासी बोलते हैं, सर्कुलर और वित्ता, और ऑक्टागोनल को अष्टरा। इनकी जो शेप है उनके नाम से पता चल जाए, ऑक्टागोनल तो अष्टरा। जनरली वीकिंग द प्लान ऑफ टेम्पल, द शेप ऑफ विमान्स वर कंडीशनल बाय आइसोनोग्राफिक nature of the concentrated deity. So it was appropriate to build specific temples, specific type of temple for the specific type of icons के लिए. It must, however, be remembered that this is simplistic differentiation of the subdivision, and several different shapes of theme may be combined in different period and places to create their own unique style. ये आपका 100 टेम्पल महाबलीपुरम के हैं। एंड ये आपका नंदी बृहदेश्वर टेम्पल जो कि राजा राजा ने बनवाया था, एक चोला रूलर ने। द पल्लवा वर द एंशियंट साउथ इंडियन डायनेस्टी थी, जो कि एक्टिव कहाँ पे थी, तो पल्लवा याद रखने आंध्र प्रदेश की रीजन, सेकंड सेंचुरी से लेके एंड मूव साउथ टू सेटलमेंट इन तमिलनाडु में भी गई थी। देयर हिस्ट्री इज बेटर डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम द 6 टू 8 सेंचुरी के बीच में इनकी हिस्ट्री में और अच्छे से मिलती है, जहाँ पे दे लेफ्ट मैनी इंस्क्रिप्शन इन द स्टोन एंड सेवरल मॉन्यूमेंट्स में आपको इनकी हिस्ट्री मिलेगी। देयर पावरफुल किंग्स स्प्रेड देयर एम्पायर टू वेरियस पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में इनके एम्पायर के हमें एविडेंस मिले हैं। एट द टाइम रीचिंग द बॉर्डर ऑफ ओडिशा पे भी गए थे, एंड देयर लिंक्स कहाँ पे थे, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। एंड देयर आर आल्सो मोस्टली सेवाइट सेक्ट से थे, जहाँ पे सेवरल वैष्णव श्राइन्स आल्सो सर्वाइव्ड। तो इनके टाइम पीरियड में वैष्णव और सेवाइट दोनों थे। एंड देयर इज नो डाउट दैट देयर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉन्ग बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, तो बुद्धिस्ट से भी लोग इन्फ्लुएंस थे। देन देयर अर्ली बिल्डिंग्स इज जनरली अज्यूम्ड वर रॉक कट, तो मोस्टली ये रॉक कट एक ही रॉक को काट के बनाते थे। while later ones were structure, लेकिन बाद में स्ट्रक्चर अलग अलग से बनाने लगे थे। however there is a reason to believe that जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग है were well known even the rock cut once were being excavated, and the early building are generally attributed to the reign of महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जो कि कंटेम्पोररी किसके थे, चालुक्य किंग पुलकेशिन टू के थे। बस इतना से याद रखूं, महेंद्र वर्मन स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद पुलकेशिन कर्नाटका के थे, चालुक्य डायनेस्टी के। नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो था, इसको हम क्या बोलते हैं, ममल्ला, हु असीड द पल्लवा, जो पल्लवा को इन्होंने around 640 he celebrated the expansion of empire, avenging the defeat his father and suffered at the hand of Pulkesin II, and inaugurating most of the building work at Mahabalipuram. नरसिंहवर्मन फर्स्ट का भी, जिसको ममल्ला बोलते हैं, इसी के नाम ममल्लापुरम भी पड़ा है उससे पर, which is known after him, ममल्लापुरम। The Soul Temple of Mahabalipuram, इनको कब किसने बनवाया था, नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने, जो हमने देखा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नरसिंहवर्मन फर्स्ट, सॉरी नरसिंहवर्मन टू, काइंडली करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, राज सिम्हा भी बोलते हैं। 700 से 728 एडी के बीच में। नाउ इट इज ओरिएंटेड टू द ईस्ट फेसिंग ऑफ द ओशियन, बट इफ यू स्टडी इट क्लोजली यू विल फाइंड एक्चुअली जहाँ पे 3 श्राइन है। ये आपका बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर का, इसको राजा राजा ने बनवाया था। एंड 5 टेम्पल ये भी आपके महाबलीपुरम में है, रथ है, इसीलिए 3 श्राइन है। एंड जिसमें 2 शिवा के लिए है, वन फेसिंग ईस्ट एंड अदर वेस्ट, एंड ए मिडिल वन किसके लिए, विष्णु के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, विश्वनाथ अनंत अनंत श्याम, श्याम मतलब जो लेटे हुए हैं उसके हिसाब से। दिस यूज अनयूजुअल बिकॉज टेम्पल जनरली हैव ए सिंगल मेन श्राइन होता है एंड नॉट 3 एरिया ऑफ वर्शिप, बट यहाँ पे 3 एरिया है। दिस शोज दैट इट वाज प्रोबेबली नॉट ओरिजिनली कंसीव्ड, लाइक डिफरेंट श्राइन मे हैव बीन एडेड टू डिफरेंट टाइम, modified perhaps with the change of patrons, and in the compound there is evidence है वाटर टैंक का भी, an early example of गोपुरम, and several other images भी हैं। sculpture of the bull, नंदी, शिवा, ये सारे आपको लाइन ऑफ टेम्पल वॉल्स में मिल जाएंगे। these along with the carving of the temple lower wall have suffered severe disfiguration due to erosion of salt water and over the centuries। देन द मैग्निफिकेंट जो शिवा टेम्पल थे तंजावुर में, जिसको क्या बोलते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल या फिर राजा राजेश्वरा, क्योंकि राजा राजा ने इसको बनवाया था तो उसने अपने नाम के साथ एसोसिएट कर लिया था राजा राजेश्वरा। ये हमने पहले देख लिया था, जो कंप्लीट हुआ था 1009 में बाई राजा राजा चौथ। एंड द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट है ऑफ ऑल इंडियन टेम्पल्स। टेम्पल बिल्डिंग जो थी वाज प्रोलिफिक एट दिस टाइम, एंड ओवर 100 इंपोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ द चोला पीरियड आर गुड स्टेट
फॉर द प्रिजर्वेशन एंड मोर आर स्टिल एक्टिव श्राइन्स भी आपको मिलेंगी, बिगर इन द स्केल देन एनीथिंग बिल्ड बाय देयर प्रीडिसर। इनके बाद जिन्होंने जो बनाए थे उनसे भी अच्छे थे, जैसे पल्लवा, चालुक्य, पांड्या, चोला टेम्पल, पिरामिडल मल्टी स्टोरेड विमान यहाँ पे थे। 70 मीटर की हाइट तक हम बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर टॉप बाई मोनोलिथिक शिखर होता था। शिखर जो इनके ऊपर है वो भी सिर्फ एक रॉक का था, विच इज एन ऑक्टागोनल डोम शेप। इसको स्तूपिका भी हम बोल सकते हैं। एंड इट इज दिस टेम्पल दैट वन नोटिस फॉर द फर्स्ट टू एंड टू लार्ज गोपुरा, इसको गेटवे टॉवर बोलते हैं, विद एन एलाबोरेट स्कल्पचर प्रोग्राम्स which was conceived along with the temples. Huge Nandi आपको मिलती है dot the corners of the शिखरा, and the colors on the top by itself is about 3 meters and 8 centimeter in height. Hundred of stucco figure decorated the vimans, although it is massive that some of these may have been added during the Maratha period. तो उनके टाइम में इनमें ऐड किया गया है. Did not always belong to Chola period. The main deity of the temple in Shiva, who is known as huge lingam, set a two-storied sanctum इन्होंने बनवाया था. Then the walls surrounding the sanctum have extended mythological narrative which were depicted through the painted mural and sculpture. Okay. Then architecture in the Deccan. Many different style of temple architecture influenced by the North India and South India. जहाँ पे यूज किया गया था कर्नाटका के रीजन में, इन दोनों का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा. When some scholar consider the building in this region as being distinctly either Nagara or Dravida or a hybrid style that seem have been become popular after mid सेंचुरी के बाद, जिसको हमने क्या बोला था, दोनों के मिक्सचर को वेस्टर स्टाइल. तो वेस्टर स्टाइल जिसमें नगरा और द्राविड़ा दोनों का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिला. देन बाय द लेट 7th सेंचुरी और अर्ली 8th सेंचुरी, या फिर मतलब लेट 7th से लेके अर्ली 8th तक, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट जैसे अलोरा, यहाँ पे टेम्पल बनाया था हमने 750 में वेस्टर्न चालुक्य रीजन में, जो कि डेक्कन में पड़ता है. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने इसको बनाया. अच्छा सॉरी, जो चालुक्य का कंट्रोल था उसको किसने ले लिया, राष्ट्रकूटा ने. फिर यहाँ पे उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया, जो कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी उनकी. एंड ये अलोरा की जो केव्स है वहां पे है. कल्मिनेशन एट लीस्ट मिलेनियम अगो. मिलेनियम लॉन्ग ट्रेडिशन इन द रॉक कट आर्किटेक्चर. एक ही रॉक को कट करके सबसे बड़ा टेम्पल इसी को माना जाता है. मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल इसको बोलते हैं. एंड इट इज कंप्लीट द्रविड़ बिल्डिंग है, जहाँ पे नंदी श्राइन आपको मिलेगी. सिंस द टेम्पल इज डेडिकेटेड है शिवा के लिए, लेकिन गोपुरम लाइक गेटवे, सराउंडिंग क्लोस्टर, सब्सिडरी श्राइन्स हैं, स्टेयर केसेज हैं, एंड एन इम्पोजिंग टावर और विमान राइजिंग टू 30 मीटर्स. तो 30 मीटर का विमान भी आप देख सकते हैं. देन इंपॉर्टेंटली all of this is carved out of living rocks, and one portion of the monolithic hill was carved patently to build the Kailashnath temple. The sculpture of the Rashtrakuta phase at Ellora is dynamic and the figure often larger than the life-sized, infused with unparalleled grandeur and most of overwhelming energy. Then in the southern part of Deccan, in the reign of Karnataka, जहाँ पे some most experimental टेम्पल है, देख सकते हो आप, कैलाशनाथ. हाइब्रिड स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल आपको यहाँ पे मिले हैं. पुलकेशिन वन इस्टेब्लिश द वेस्टर्न चालुक्य किंगडम. तो ये आपको याद रखना है. वेहन ही सिक्योर्ड द लैंड अराउंड बादामी. बादामी के आसपास की लैंड उसने 543 में कैप्चर की थी. द अर्ली वेस्टर्न चालुक्य, जो कि रूल कर रहे थे डेक्कन में टिल मिड 8th सेंचुरी में, फिर सुपरसीड कर दिए गए राष्ट्रकूटा के द्वारा. अर्ली चालुक्य एक्टिविटी also takes the form of rock cut caves, while later activity जो थी is of structural temples, and the earliest is probably by the round padi caves भी आपको मिलती है. Taihol is known for the distinct sculpture style आपको मिलेगी. One of the most important sculpture यहाँ पे क्या है, नटराज, surrounded by large then life size depiction of सप्तमातृका. 3 to Shiva left and 4 to his right. The figure are characterized by graceful, slim bodies, long oval faced, topped with extremely tall cylindrical crowns, and shown to wear short dhotis, marked by fine incised striation, indicating the plating. And they are distinctly different from contemporary Western Deccan or Wakataka style से थोड़े से different थे. Such places are Konnar and Ramtak.
इन महाराष्ट्र में आपको देख सकते हैं। ये आपका विरूपाक्षा टेम्पल है पड़क्कल में, एंड ये दुर्गा टेम्पल अहिहोल का, तो चालुक्य डायनेस्टी का जो इन्फ्लुएंस, एंड ये आपका सोमनाथपुरम का टेम्पल। जैसे हाइब्रिडाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेवरल स्टाइल वाज हॉलमार्क ऑफ चालुक्य बिल्डिंग, क्योंकि ये दोनों के थोड़े थोड़े वो ले ले, जैसे नगरा स्टाइल का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया, देन साउथ का थोड़ा सा, एंड इनको मिला के वेस्ट स्टाइल। तो इनका इन्फ्लुएंस हमें जनरली चालुक्य की बिल्डिंग में देखने को मिलता है। एंड द मोस्ट एलाबोरेट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी टेम्पल्स, जो कि पड़क्कल में था, तो ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है इसमें चालुक्य का इन्फ्लुएंस है। मेड इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य सेकंड ने इसको बनाया था, बाय हिज चीफ क्वीन, जो कि लोक महादेवी, जो कि एक विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट टेम्पल फ्रॉम दिस साइट इज पापनाथ टेम्पल, जो किसके लिए है, शिवा के लिए, तो याद रखना है। पापनाथ जो भी है, द टेम्पल इज वन ऑफ द बेस्ट अर्ली एग्जांपल है द्रविड़ा ट्रेडिशंस का। एंड बाय कॉन्ट्रास्ट अदर ईस्टर्न चालुक्य जो टेम्पल्स थे, लाइक महात्या 5 किलोमीटर बदामी से है, एंड स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल, जो कि अलमपुरम में है, अलमपुर, एंड shows a greater assimilation north style of Odisha and Rajasthan. And at the same time, Durga temple जो अहियोल में था, यूनिक, हैविंग ए इवन अर्लियर स्टाइल यहाँ पे थी, एब्सिडियल श्राइन विच इज रेमिसिएंट ऑफ द बुद्धिस्ट चैत्या जैसी, एंड सराउंडेड बाय वेरेंडा ऑफ लेटर काइंड, एंड शिखर जो था स्टाइलिस्टिक लाइक नगरा स्टाइल जैसा। तो आप देख सकते हो अहियोल का जो शिखर है, इसको नगरा स्टाइल जैसा बनाया गया है, एंड ये आपका हॉल वगैरह चैत्य की कंटेक्ट में, तो इन सब का इन्फ्लुएंस यहाँ पे। फाइनली मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ लाड खान टेम्पल, जो कि अहियोल में है। से पूछ सकती है यूपीसी, लाड खान टेम्पल कहाँ पे है, अहियोल। एंड दिस सीम टू बी इंस्पायर्ड बाय वुडन रूफ्ड टेम्पल्स ऑफ द हिल्स, एक्सेप्ट दैट इट इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ द स्टोन। वैसा मान जाते हैं स्टोन से ही बनाए गए। ये कौन से टेम्पल था, सोमनाथपुर। आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। हाउ देन shall we understand these different style at one place as curiosities or innovation? Undoubtedly there are dynamic expression है of creative set of architects who were completing their peers in the rest of India. Whatever one's explanation is, in these buildings remain of great art historical interest. Then with the waning of Chola and Pandya, the power of Kausalya of Karnataka यहाँ पे grew हुई थी इन द साउथ इंडिया, एंड बिकेम मोस्ट इंपोर्टेंट पैट्रन बन गया था, जो कि कहाँ पे कंसेंट्रेट था, मैसूर के रीजन में। देन रिमेन ऑफ द अराउंड 100 टेम्पल यहाँ पे मिले हैं साउथ डेक्कन में, एंड ओनली 3 ऑफ देम दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट डिस्कस्ड, जैसे टेम्पल ऑफ बेल्लूर, हेलीबड एंड सोमनाथपुरम। तो ये किसके साथ है, कौशल्या के टेम्पल्स। लास्ट ईयर आपके इसको यूनेस्को में डालने का था, बेल्लूर और हेलीबड के कंटेक्स्ट में कुछ। Perhaps most characteristic feature क्या था of these temple is that they grew extremely complex with so many projecting angles emerging from the previously straightforward square temple, and that the plan of these temples start looking like a star जैसा इनका प्लान था। मतलब जो ग्राउंड भी बनाते थे तो स्टार शेप होता था इसके जैसा, वो हम आगे देखने भी वाले हैं। एंड दस इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट प्लेन, सैटेलाइट प्लान भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद सिंस दे आर मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन विच इज रिलेटिवली सॉफ्ट स्टोन होता है, उससे बनाते थे, आर्टिस्ट वर एबल टू कार्व देयर स्कल्पचर intricately, and this can be particularly in the jewelry of god that adorn the temple walls. उसके बाद कौशल्यासुरा टेम्पल, जो कि लॉर्ड कौशल्या के लिए है, हेलेबिड इन कर्नाटका, इसको बनाया गया था कौशल्या किंग के द्वारा 1150 में। कौशल्या टेम्पल आर समटाइम कॉल्ड हाइब्रिड और वेस्टर्न स्टाइल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यूनिक स्टाइल ना इधर कंप्लीटली द्राविड और ना ही कंप्लीटली नगरा है, बट समवेयर इन दोनों के बीच की, और इसी से इसको अलग बनाया जाता है फ्रॉम अदर मेडिवल टेम्पल्स बाय देयर हाईली ओरिजिनल स्टार लाइक ग्राउंड। तो मेन फीचर याद रखना, ये पूछ सकती है यूपीसी, स्टार लाइक ग्राउंड कहाँ बनाते हैं, हेलीबिड टेम्पल या फिर कौशल्या डायनेस्टी कंटेक्स्ट में। डेकोरेटिव कार्विंग ये करते थे। नटराज हेलीबिड में इनकी पिक्चर दिखाई गई। तो इतना सॉल्व करते हैं, बुद्धिस्ट वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देन डेडिकेटेड किसके लिए, शिवा एज ए नटराज। द हेलीवेट टेम्पल इज डबल बिल्डिंग था विद लार्ज हॉल फॉर द मंडप टू फैसिलिटेट डांस और म्यूजिक के लिए बनाया गया था। एक नंदी पेविलियन है प्रीसीड ईच बिल्डिंग, एंड टावर जो है टेम्पल का है टू बी नियर बाय बेल्यूर fell long ago, and the idea of temple appearance जो था can only be gleaned from their detailed miniature version facing the entrance. And from the central square, plan cut angular projection create the star effect decorated with the most profuse carving of the animal and deities. So intricate is the carving that is said
एंड फॉर इंस्टांस द बॉटम मोस्ट फ्रीज फीचरिंग क्या है इसका, इज कंटिन्यूस प्रोसेशन ऑफ द 100 of elephant with their horns and no two elephant are in the same horns, ठीक है। फिर उसके बाद विजयनगरा टेम्पल जो आर्किटेक्चर था उसका थोड़ा देखते हैं। विजयनगरा डायनेस्टी को 1336 में हरियर बुक्कानिस को बनाया गया था एंड विजयनगरा मतलब नाम से ही है कि सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का नगर। अट्रैक्टेड इन नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर यहाँ पे आए थे, जैसे इटालियन निकोलो डी कॉन्टी, पोर्तुगीज डोमिंगो पेस यहाँ पे आया था, फर्नाजो नूनीज आया था, द्योरते बारबोसा आया था, अफगान अब्द अल रज्जाक आया था। इन्होंने बहुत सारे अकाउंट यहाँ पे बताए। इन एडिशन वेरी संस्कृत एंड तेलुगु वर्क यहाँ पे हुआ था। वाइब्रेंट लिटरेरी ट्रेडिशन, आर्किटेक्चरली विजयनगरा सिंथेसिस द सेंचुरीज ओल्ड द्रविड टेम्पल के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें आर्किटेक्चर इस्लाम स्टाइल को भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एंड नेबरिंग सल्तनत को भी। तो बहुत सारे यहाँ पे हमें काम मिलता है। देन देयर स्कल्पचर्ड दो fundamentally derived from an consciously seeking to recreate Chola ideals and occasionally show the presence of foreigners and their electric ruins from the late 15th and early 16th century preserve a fascinating time in the history, wealth, exploration and cultural feature. So बहुत सारे डायमेंशन हमें विजयनगर टेम्पल से मिले। सो आज के बस इतना ही। द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। देन ये चैप्टर आपको कंप्लीट होगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसमें टाइम लग रहा है। सो डोंट वरी, आप जितना हमने किया है उसको बार बार पढ़ेंगे। ये जो नए नए वर्ड आते हैं जैसे कुट्टा के कंटेक्ट में श्री कुट्टा, वो कुट्टा, ये सारे आपको याद रखें। मतलब बस इतना जरूर याद रखें कि टेम्पल से एसोसिएट है। यूपीएससी यही पूछेगा कि ये जो वर्ड है किसको रिप्रेजेंट करता है, बस। So that's it, आज के लिए इतना ही। We will meet in the next class. Thank you. Have a nice day.